पिछले 20 दिन से लगातार तहसील पर तालाबंद लगाकर धरने पर बैठे सम्मानित अजीज गायकार ने सारी बातें आपके सामने बता दी और समस्याओं की जड़ भी बता दी। समस्याओं की जड़ है राजनीतिक, और राजनीति विभिन्न भागों में बटी हुई है। देखना हमें है कि पहचानना है कि इसमें पहचान किस किस्म की बढ़ाई जा रही है। आज हर जगह गालियां पड़ रही है, हर जगह जूते लग रहे हैं, हर जगह तालाबंदी हो रही है, हर जगह घेराबंदी हो रही है, हर जगह धरनाबंदी हो रही है, हर जगह चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। और हाहाकार किस वजह से मची हुई है? आज किसान परेशान, आज किसान दुखी है, इसलिए हाहाकार मची हुई है, इसलिए धरना चल रहे हैं, इसलिए घेराव चल रहे हैं, इसलिए मारामारी हो रही है। आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आज जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आज अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कोई किसी से भीख नहीं मांग रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। लेकिन राजनीतिक देश की आज जिस पड़ाव पर खड़ी है, मेरे जैसे बुद्धिजीवी को चिंता होती है कि देश कहां जा रहा है, प्रदेश की राजनीति कहां जा रही है, लोग राजनीति में किस किस्म के आ गए हैं, किस किस्म की पार्टियां आ गई है, किस किस्म के लोग आ गए हैं। इस किस्म की राजनीति को पहले कभी देखा नहीं था। बहुत बदलाव आ गया, बहुत बदलाव आ गया है। अच्छी पहले भी नहीं थी, लेकिन आज तो कोई माड़े का ओढ़ ही नहीं है। आज का जो वक्त है, ऐसा वक्त कभी देखने को नहीं मिला। 45 साल से राजनीतिक जीवन में मैं हूं, सक्रिय राजनीतिक जीवन में। आप लोग सभी सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। एक बात से डरता रहा सारी उम्र 45 साल की राजनीति के अंदर, कि कहीं कोई दाग ना लग जाए, कहीं नाम के आगे बट्टा ना लग जाए। इसी चिंता में 45 साल की राजनीति व्यतीत की है, 45 साल की राजनीति व्यतीत की। बहुत से भाइयों को मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किस तरह से राजनीति के अंदर आज लालच, लोभ, स्वार्थ, मेरा, तेरा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पड़पोता, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, ये जो आ गई है राजनीति के अंदर, इसने सत्यानाश करके राजनीति का छोड़ दिया है। हमें चिंता होती है। चुनाव मैं भी लड़ता हूं। मुद्दा क्या होता है? मुद्दा सामने किसान का आ जाए तो अच्छी बात है, खुशी है, हमें हराओ चाहे हमें जिताओ, लेकिन किसान का मुद्दा देख लो, मजदूर का मुद्दा देख लो, गरीब का मुद्दा देख लो, नौजवानों का मुद्दा देख लो, बहनों का देख लो, भाइयों का देख लो। अगर उस मुद्दे पर कोई वोट डालता है तो खुशी होगी, लेकिन मुद्दा क्या आ जाता है? इसमें इसकी दादा की तस्वीर दिखाई देती है, इसमें इसकी बाप की तस्वीर दिखाई देती है। जब ये तस्वीरें दिखने लग जाती है तो राजनीति नाश हो जाती है, सत्यानाश हो जाती है। आज जिनको हम उलाहना दे रहे हैं, आज जिनको हम खूब रागणियों में, गीतों में, अपने भाषणों में, अपने नारों में आज जिनको उलाहना दे रहे हैं, जिनको गालियां दे रहे हैं, किसने पाला इनको, किसने बड़ा किया है? आज भाई कह तो रहे थे गीतकार, सारी बातें उनकी 100% ठीक थी, लेकिन वक्त आता है तब क्या होता है? जब वक्त आता है तो यही लोग, कोई किसी का बेटा बन जाता है, कोई किसी का पोता बन जाता है, कोई किसी का कुछ बन जाता है, और बन के आ जाते हैं, और हमें वही चीजें जो मरे हुए, वही उनकी तस्वीरें उनमें देखने लग जाती है। देखती है कि नहीं दिखती है? तस्वीरें ही दिखती है उनकी, और तस्वीरें दिखती है तो देश में देखो, मुल्क में प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र नाम का है। 100 तरह के बहकाव दिए जाएंगे
और बहकावा देकर बन जाएंगे। हमने सुशासन दे दिया, हमने फ्री राशन दे दिया और चलो सरकार बना दो। बनती देखी। 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली को घेरे बैठा रहा, सर्दी में, गर्मी में, ठंड में, कोरोना में, जिसको दुनिया भर की महामारी कहा गया है, उसमें बैठा रहा और वहां से जिंदा वापिस आया है, वो भाग्यशाली किसान था। लेकिन उसके बाद इसी प्रजातंत्र में जो गंदी हुई राजनीति के अंदर जब चुनाव आए तो आपने देख लिया होगा, फिर 5 साल रोए जाते हैं। हम क्या फर्क पड़ता है, रोए जाए, कौन पूछे, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछने आएगा। मैं क्यों भी आएगा, पूछने आएगा क्यों? 5 साल का पट्टा लेके गया अगला, 5 साल के पट्टे के बाद क्यों आएगा? कहीं बस फ्री बांट देगा आपको, क्या दिक्कत है उसका? किसी का आंख बनवा देगा, क्या फर्क पड़े उसका? किसी के छोरी के ब्याह में 5100 रुपये दे जाएगा, वो अपने घर से दे जाएगा, अपनी मेहनत से दे के जाएगा। कभी सोचा करे करो, दिमाग लड़ाया करे करो कि क्या होने लग रहा है ये? इस तरह के लोग आएंगे तो आपकी खाद में खाएंगे, आपके बीज में खाएंगे, आपके ट्रैक्टर में खाएंगे, आपके तेल में खाएंगे, आपकी गैस में खाएंगे, आपकी रोटी में खाएंगे, आपकी सब्जी में खाएंगे। खाएंगे क्यों नहीं? सब जगह जहां खाने को मिलेगा उसमें से खाएंगे। और वही उसका खाया हुआ में से 2 आने हमारी तरफ फेंक देंगे और हम अपने आप को कह देंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संपत्ति क्या है इसके पास? तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा मानस बन गया और कह दिया, और उसने इतना बड़ा मानस बने, उसने छोटा सा कुछ आदमी नहीं था। एक बार कहीं कुश्ती हो रही थी, मैं चला गया, मैं दूसरे राजनीतिक आदमी का नाम लेना चाहता, वो राजनीतिक था भी नहीं, पैसे वाला था। मैंने कुश्ती में 5100 रुपये घोषणा करी, उसने 51,000 की कर दी। जय हो उसकी होगी। उसके बाद मैंने कुश्तियों में जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा मानस का मोल नहीं है, यहाँ पैसे का मोल है, और पैसे का मोल है तो वहां भैया हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। मैं भी आपके परिवारों में पैदा हुआ हूं, ये देखना हमने। बहुत लोग ऐसे हैं जो नाम लेते हैं हम अपने परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन उसने उन चीज देखी नहीं है, ऊंच नीच नहीं पहचानता। उनका देखो, सिर्फ जीवन देखो, उनकी जीवन शैली देख लो, उनको रहने का तरीका देखो, उनको जीने का तरीका देखो, उनका काम करने का तरीका देखो, उनका मिलने का तरीका देखो, तब पता लगेगा कौन क्या है। आज 20 दिन हो गए हैं, हजारों बहन और भाई यहाँ धरने पर बैठे हैं, तहसील के ताला लगाया हुआ है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, धिक्कार ऐसी सरकार को जो लोगों को बात ही नहीं करती है, शर्म आनी चाहिए। अरे क्या जुल्म कर दिया किसानों ने। बहुत से किसानों ने तो पैसा भरा है, पहले एडवांस में भरा है, कंपनियों का, बीमा कंपनियों का प्रीमियम भरा है, और सरकार ने भरा है हमारे पैसे में से, हमारे बजट में से। अगर आप देखेंगे हरियाणा सरकार का बजट में से पैसा जो भरती है बीमे का किस्त का वो, सेंट्रल सरकार भरती है किस्त का वो, और किसान भरता है वो, 3 पैसे भरे जाते हैं अलग अलग। किसान भी किस्त भरता है, हरियाणा सरकार भी किस्त भरती है, सेंट्रल सरकार भी किस्त भरती है। पैसा किसका है? पैसा हमारा। टैक्स तो हमसे कलेक्ट किया है, हमारे पैसे को भरते हैं। और जो कंपनियां जो है, बीमा कंपनियां, वो पैसा कमा रही है। कोरोना काल में हर एक आदमी का नाश हो लिया, धंधे चौपट हो लिए, लेकिन केवल मात्र अर्थव्यवस्था को बनाए रखा तो किसने बनाए रखा था? किसान ने बनाए रखा था। किसान ना होता तो ये देश खत्म हो जाता, डूब जाता, कर्जवान हो जाता ये देश। फिर उसी तरह से अनाज मांगना पड़ता दूसरे देशों से। देश को आत्मनिर्भर किया है तो किसने किया है? किसान ने किया, आत्मनिर्भर किया है। और उस कोरोना काल के अंदर यही जो पूंजीपति थे, यही जो लोग थे, जो हमारा बीमा खाने वाले लोग हैं, इन लोगों की संख्या बढ़ती गई, इनकी आमदनी बढ़ती गई। कभी पढ़ो अखबार में देखोगे आपके उनकी दुगनी आदमी होगी, दुगनी आमदनी होगी, कोरोना काल में दुगनी होगी। और तो मारे गए, छोटे व्यापारी मारे गए, छोटे कारोबारी मारे गए, जहां काम धंधा कर रहे थे, हजारों आदमी काम कर रहे थे, लाखों आदमी काम कर रहे थे, वो बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए हैं। इसलिए साथियों, पहले मैं बालसोंद भी गया था, वहां भी इसी तरह धरने पर किसान बैठे थे। किसान के लिए यही रहेगा काम। सरसों आई हुई है, कणक आई हुई है, सारी चीज़ फसलें आई हुई है। किसान के पास 1 मिनट का फुर्सत नहीं होती है।
और ऐसे टाइम में किसान भाई और बहनें सारे आकर यहाँ धरने पर बैठते हैं तो खुशी से नहीं बैठे। इसका मतलब है सरकार को समझना चाहिए इनकी कोई न कोई मजबूरी है, और वह मजबूरी इतनी मजबूरी है कि फसल छोड़कर यहाँ बैठा है। जो 6 महीने की फसल है उसको छोड़कर यहाँ बैठा है, इसका मतलब उसकी मजबूरी है। बिना मजबूरी यहाँ नहीं बैठता, कोई नहीं बैठते, तमाशे नहीं है क्या? ये रागनी भजन तो काम चलाने के लिए है, जोश भरने के लिए होते हैं। कभी यूँ सोचा अड़ तो रागनी चाल अड़ तो भजन चाल रहा है क्या? रागनी नहीं चाल भजन नहीं चाल रहा है, किसान की छाती पर पत्थर चालने लग रहे हैं। ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ, निकालना तो पसीना खेत में खड़ा में और निकाल रहे हैं यहाँ पसीना। मजबूरी है, मजबूरी है। अरे सरकार बात तो कर लो, प्रजातंत्र है देश का, इन्हीं लोगों से वोट लेके बने हुए हो, कोई विदेश से तो नहीं आए हो, हमारे अंदर से गए हो तुम लोग, कम से कम इनसे बात कर लो। और अधिवेशन किस ओर बुलाते हैं? 6 बार मैं एमएलए बना था, 30 साल तक अधिवेशन अटेंड करे हैं, लेकिन ऐसा अधिवेशन नहीं देखा कोई। अधिवेशन बुलाना हो किसानों की बात पर बुलाओ, किसानों के भाव पर बुलाओ, किसानों के साथ जो लूट चल रही है उस पर बुलाओ, अधिवेशन जरूर बुलाओ। पंजाब की असेंबली ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, बोले चंडीगढ़ हमारा है, और हरियाणा विधानसभा ने कल सेशन बुला लिया कि सेशन बुला लो, एक प्रस्ताव ये पास कर देंगे हमारा है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों टीएडी एमएलए को देने का? जैसे ठीक गा रहा था भाई अपने भाषण उसके अंदर, रागनी के अंदर, किस बात का पैसा मिलेगा? मुफ्त में नहीं जाएंगे चंडीगढ़, पैसा मिलेगा, आने का जाने का मिलेगा, दिल्ली की दिहाड़ी मिलेगी। और किस बात को लेकर जा रहे हो? सिर्फ एक लाइन कि चंडीगढ़ हमारा है। बयान से कह दो हमारा है, दस्तखत करा लो सबके, कोई बात नहीं, हमारा है तो हमारा है। देने वाला कौन है? पंजाब तो रोज बयान देगा, और पंजाब बयान देगा तो इस बयान को बढ़ाते हैं क्या? वो असेंबली में प्रस्ताव पास हो गया तो मुझे तो पता है उसकी क्या वैल्यू है, सस्ती लोकप्रियता और कुछ नहीं है। केवल मात्र पंजाब की सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, लोगों का काम से ध्यान बांटने के लिए, समस्याओं से ध्यान बांटने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया, और उस प्रस्ताव के लिए सारा हरियाणा की सरकार दौड़ पड़ी चंडीगढ़ की तरफ। अरे दौड़ना है दौड़ा लो, खेड़ी चौपटा में 12 आड़ा बैठा, पंचग्रामी आड़ा बैठी, इनमें आओ ना। मुद्दा नहीं है कोई जिसके ऊपर कल अधिवेशन हो रहा है, कोई पानी का मुद्दा हो, कोई बिजली का मुद्दा हो, कोई भाव का मुद्दा हो, कोई खाद का मुद्दा हो, कोई लूट का मुद्दा हो, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके ऊपर अधिवेशन बुलाओ, जरूर बुलाओ। कोई आफत आ रही है हरियाणा प्रदेश के ऊपर, जरूर बुलाओ, अधिवेशन बुलाओ। किसी वर्ग पर कोई आफत आ रही है, अधिवेशन जरूर बुलाओ। केवल मात्र एक चंडीगढ़ की बात करने के लिए मुद्दा बना के और कल का अधिवेशन बुला रहे हैं आप लोग। इसमें और कोई डिस्कशन नहीं होगी, वहां ये डिस्कशन नहीं होगी कि किसान क्यों बैठा है खेड़ी चौपटा पर, अपोजिशन पूछे और सरकार जवाब दे, ये नहीं होगा। केवल मात्र एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा या उस पर भाषण होंगे चंडीगढ़ के ऊपर। कोई कहेगा जोर जोर से बोलेगा मैं नहीं दूंगा चंडीगढ़, दूसरा कहेगा तू देगा तो भी नहीं देने दूंगा, फलाना नहीं कर दूंगा। ये बात है, कोई बात रहेगी। इस बात पर मतलब अधिवेशन बुला रहे हैं घर को। बहुत अधिवेशन देखे हैं, सरकार के टाइम भी, विपक्ष के टाइम भी। चीफ मिनिस्टर आया करते थे, मैं 1.5 घंटा उनके सामने जो किसान की बात को कह के बोलता था। आज किसान की बात को ना तो बोला जाता, ना कोई बोलने दिया जाता। ऐसे हालात हो रहे हैं। इन हालातों में अधिवेशन बुला रहे हैं, तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि सरकार होश में आओ, सोचो, जरा थोड़ा सा सोचो, कुछ तो सोचो, कुछ थोड़ी बहुत तो सांत्वना दिखाओ, इनकी बात तो सुनो। ना मानना कोई बात नहीं है। एक सरकार की तरफ से कल कैबिनेट अपना एक नुमाइंदा भेज देगा मंत्री, और मेरे ख्याल में पंचायत को कोई इतराज नहीं मिलने में, तैयार। हाँ, तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा मंत्री कोई भी भेज दिया जाए कि जाओ उन किसानों से बात करो, और उनकी जायज बात है वो सरकार को रिकमेंडेशन करो, रिपोर्ट सरकार को दे दो, और रिपोर्ट का 2 दिन का टाइम दे दो कि अभी धरना में जरूर बैठे हो आप, लेकिन 2 दिन में हम आपको रिपोर्ट दे देंगे, और इसके बाद धरना अपना उठा लेना, बात खत्म। मुद्दा एक ही मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है। मुआवजा का मुद्दा है, जो हक का मुद्दा है उसके ऊपर बैठे हैं। उस हक के मुद्दे को मार रहे हैं। कंपनी नहीं दे रही, इधर से सरकार मुआवजा नहीं दे रही। अगर किसी आदमी का बीमा नहीं करवाया हुआ है, उसका मुआवजा सरकार खुद देती है। 2 किस्म के मुआवजे हैं, 2 किस्म के। एक कंपनी का मुआवजा है बीमा वाला, और एक मुआवजा है सरकार का मुआवजा है। ना सरकार मुआवजा दे रही है, ना सरकार कंपनी को कंपेल कर रही है
उसको प्रभावित करके उसमें दबाव डाल के किसान को मोतियारी मुआवजा दे रही। अरे देना तो कंपनी ने है, कंपनी के लागे थारे, ये तो लगते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, कंपनी लगती है ये नहीं लगते हैं, वो रिश्तेदार हो रहे हैं और ये बेगाने हो रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा आपको पूरा समर्थन है, एक किसान होने के नाते आपको मेरा पूरा समर्थन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये संघर्ष जो है रंग लाएगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा। धन्यवाद। जय किसान, जय किसान।